विद्यालय के नामित बच्चा सबके द्वारा जो प्रस्तुति किया गया है, जो अपना संबोधन में हिंदी में अंग्रेजी में जय प्रकार के शुद्ध शब्द के उच्चारण किया गया है, हम निश्चित रूप में यहाँ के विद्यालय परिवार के में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका और विद्यालय के पोषक परिवार के हम अभिनंदन और वंदन करे थी। और अहाँ के विशेष रूप से हम अभिनंदन करे थी, जहाँ चिराग तले अंधेरा ये बलायन गांव के ये गौरव चले आए, बलायन गांव के जो लोग इस क्षेत्र में तरह तरह के बात कहे चले आए, लेकिन वही बात के मिथक के आराम समाप्त करो और ज्ञान के धारा में बहाव के प्रयास करो। तो गंगा ज्ञान गंगा निकेतन अहाँ नाम रखने थी। और हम एलो तो हमारा पूछल जहाँ क्यों लगा गरीब रखा कि मेन चौक तक हम कहलिए मेन चौके तक आए जाए, लेकिन अब मेन चौक तक आए तो हमारा गाड़ी घुमा कर फिर जगह लाला जी के टोल लगा, क्योंकि हमारा गली गली गाँव में पूरे बेनीपट्टी मधुबनी जिला में साइकिल से कठिन छोटकी छोटकी रास्ता आई, तो हम वहाँ के अपना बात के गौरव है। जब मकनाही के दो रास्ता बन रहा है और वहाँ के जो पुराना रास्ता बन का वो चलिए बरही पर्दा पंचायत भवन तक वो रास्ता बन गया और गाँव चौमुखी की विकास भाव रहे, लेकिन सामने विद्यालय के सामने में जई तरह सड़क की स्थिति थे और जई तरह विद्यालय के बच्चा के छोट से पैघ छोट बच्चा के कुछ प्रकार के पीड़ा होते थे, तकर अनुभूति तकर पीड़ा के अनुभूति हमरा भेटला। आगे में हम प्रयास अहाँ के करब यही तो सड़क ग्राम पंचायत के थे और इस सड़क के में ही फाल पानी नहीं रहे, सुंदर सड़क मिल जाए, जहिना ज्ञान निकेतन है तहिना एक बच्चा पढ़ल आवे तहिठाम कोनो बच्चा के असुविधा नहीं हो, कठिनाई नहीं हो। हम इधर ग्रामीण ग्राम पंचायत के संबंधित सड़क है और ये लंबा सड़क रहते तो हम वहाँ के मकनाही के ऊपर ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क बना दिलिए, तहिना अहू सड़क के बना दीजिए, लेकिन इधर ग्राम पंचायत के निजी पंचायत समिति जिला परिषद के क्षेत्र के मामला है। तकर बावजूदो हम वहाँ के संबंधित अधिकारी के बात की कहबे यही सरकार समस्या के समाधान हुआ और एखन तो तत्काल अब चुनावी समय में हम सब आबि जाए और हम जो पार्टी के कार्यकर्ता थी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अहाँ के याद है कि कोरोना समय में भारत एक सुई का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के वैक्सीन की तैयारी भारत के नौजवान भारत के वैज्ञानिक भारत के आत्मनिर्भर आज दुनिया के नहीं देश के दुनिया सैकड़ों देश के कोरोना महामारी से बचाव के अनोखा प्रयास हमारा देश के नौजवान हमारा देश के वैज्ञानिक गलत और हमारा उम्मीद है कि हमारा गंगा ज्ञान निकेतन के बच्चा निश्चित रूप है गाँव के संगे संगे बेनीपट्टी के मधुबनी के बिहार के नाम रोशन करत और प्रेम जी एकता अहाँ निश्चित रूप है अहाँ जो प्रयास करो हैं प्रयास के लिए हम अहाँ के अभिनंदन वंदन करो हैं। हम इनका मैसेज पर रहे हैं अब अंदाज करिए जब हम छोट छोट बात और ग्रामीण प्रतिभा के खोज में हम चलो हैं, गाँवों में प्रतिभा है प्रतिभा के हम दर्शन करो हैं, हम छोट पैघ सब प्रतिभा के अहाँ के माध्यम से हमारा मैसेज के माध्यम से आमंत्रण करके बजेलो तई हम सब बच्चा के अभिनंदन और वंदन करे थी। हमारा संगे सुधीर जी जहाँ के पड़ोसी छे, अहाँ के रामदेव जी अहाँ के पड़ोसी छे और सब अभिभावक पंडित जी हमार गार्जियन सब छे, तई अहाँ के अहाँ किस प्रयास करो हैं कि सरकारी स्तर के जो प्रयास से हमू प्रयास करब जहाँ के आने वाला समय में कोनो समस्या के समाधान नहीं हुआ और अहिना हम तय कोनो मैसेज जो करे पूरे बिहार भर के सब भगवान की कृपा से हम आई बिहार विधान परिषद के सदस्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमारे चयन करिए महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा एकदम क्या प्रकार के एमएलसी हो एकदम अम्बिका गुलाब यादव जी है जो वार्ड नंबर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के निर्वाचित प्रतिनिधि था वही जिला भर के एमएलसी और एकदम ग्रेजुएट है तिरका रहा के प्रभोक्ता एकदम हमारे सर्वेश कुमार जी हमारे एमएलसी थे बेगूसराय समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी के एमएलसी थे और मदन मोहन झा जी
जो शिक्षक के प्रतिनिधि है वो इक्कीस जिला के प्रतिनिधि है और हम संपूर्ण बिहार के हम प्रतिनिधि जी हमारे पूरा सीमा संपूर्ण बिहार के 38 जिला है ताई हमरा 38 जिला के समस्या के देखा पड़े है सुना पड़े है और भाई भावना के जब विचार के हम लोग कर रहे हैं सही ना हम तो पूरा देश के अपन बर्बाद लीजिए ताई स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे जो महापुरुष हमारा जो आज़ादी दिला आज़ादी के जो मूल्य है जो कुर्बानी देने है और हमारा विरासत में जो आज़ादी बचा है आई आज़ादी के आज के दिन में हमारा संकल्प लेना चाहिए और हमारा भारत सरकार नया शिक्षा नीति लागू कर रही है नया शिक्षा नीति में जहाँ के मातृभाषा के देश के विभिन्न भाषा भाषी लोग मातृभाषा में बढ़ावा की योजना बन रही है संस्कृत के दैनिक गणित के जो अध्ययन अध्यापन के निर्माण कर रही है वैदिक गणित माने विज्ञान से और दुनिया के जितने वैज्ञानिक है हमारे भारत के वेद परंपरा चला वैदिक गणित है कोई गणित पर दुनिया के वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है अध्ययन कर रहा है ताकि वो जो हमारे विरासत के टीचर है जैसा दुनिया में ज्ञान के केंद्र बिंदु बिहार रहे हैं पूरा दुनिया के ज्ञान के धरती बिहार रहे हैं वो तीन लोग नहीं जाए पूरा ये भारत ये धरती दुनिया के ज्ञान जमा के चाहे आई सोशल मीडिया के क्षेत्र में जो किसी लोग के पास आज तक हमारा देश के नौजवान की वो ताकत और हुनर है जो दिन दूर नहीं थे जो उस क्षेत्र में हमारे देश के नौजवान सोशल मीडिया ये इलेक्ट्रॉनिक युग के तेज युग में हमारा देश के नौजवान के पास रहते और यही जज्बा के साथ यही संकल्प के साथ आज धूप में चिंता के रूप में बच्चा के उत्साह नेतृत्व रूप में देश के सुंदर भविष्य के और 2047 में विकसित भारत बनाने के विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्प से संकल्प के आई प्रत्यक्ष रूप में आई नौजवान के संकल्प शक्ति का राह पर हम ये कह सके कि निश्चित रूप में 2047 दुनिया के अभिभावक दुनिया के नेतृत्व करने वाले सर्वांगीण विकास करने वाले भारत है आज दुनिया के ताकत कई देश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा विरोधी पक्ष के सांसद शशि थरूर जी जो कठिन है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में चाहे हमारा देश में आतंकी हमला रहे जात पूछता धर्म पूछता हमारा समाज की हत्या करेंगे लेकिन भारत के नौजवान बेटा कहे ये हमारा अपराधी रहा तेरा घर में घुसना हम सब बदला ले और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारा मैं की सिंदूर के जब मार के रहे सिंदूर के आक्रोश के आधार पर हमारे देश के नौजवान हमारे देश की सरकार हर सेना 3 वर्षों की सेना ये हमारे पुरुषार्थ दिखने लगा कर्तव्य दिखने लगा फिर के लिए हमारे से गौरव करवा के और अब हमारा नौजवान के अनेक तरह के उत्साह अनेक तरह शिक्षा के वातावरण अनेक तरह कहा करूँ अहाँ के जो प्रयास भैया हम शिक्षा के काम करूँ और ये एग्जाम था कई गुरु जानने चाहिए अहाँ के संपन्न भारत आगे सुदूर की बात रखा पड़ा भर के रखा कर लेकिन ज्ञान की यदि संपत्ति के भंडार हो जाए ताकि गुरु सिक्योरिटी का आवश्यकता है ताकि हमें खड़ा लगे रखो जगराले रस्ते ज्ञान के बड़बड़ा करी हमारे उत्सव के आग फट रहा हमारे उत्सव के चाणक्य राज और देश के चाणक्य नीति राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य नीति सुंदर शासन प्रणाली और हमारा मजबूत विरासत के राम के भक्ति के आधार पर एक देश के राम के राक्षस के नाश करते भगवान कृष्ण की शक्ति के आधार पर अहाँ के धर्म युद्ध के नेतृत्व करती और आदरणीय टाटा माननीय पूज्य महात्मा गांधी जनशक्ति के आधार पर एक गुलामी दास हमारा आजादी दिलन कहना एक तीनों महामानव यदि राम हमारा लिए पूजनीय तक कृष्ण हमारा लिए पूजनीय तक शिव हमारा लिए पूजनीय तक तो महात्मा गांधी आई लोकतांत्रिक रूपता और महात्मा गांधी कहने रहते आजादी के चक्कर पंडित नेहरू मुझे राजनीतिक आजादी मिली है लेकिन आर्थिक आजादी के लिए और सांस्कृतिक आजादी के लिए मुझे संघर्ष करनी है लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय महात्मा गांधी की उस प्रेरणा को नहीं समझ पाए और अपने सत्ता के लोभ में उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए भारत का विभाजन किया 14 अगस्त का दिन हमारे देश के इतिहास में काला दिन है और
भारत का विभाजन में लाखों लोगों की प्राणें गई थी, कितने लोगों की लाशें, जली लाशें पाकिस्तान से ट्रेन में आया था, वो भी दिन हम देखे होंगे। कल तो मेरा शोक का दिन था। आज हम उन मकामी उम्र स्थान के कुर्बानियों को याद करें। सुभाष जी, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह और कई महापुरुष को बिना नाम लिए बगैर उनके सुनिए ना दिए बगैर हम अधिक स्वतंत्रता बनाते हैं। और उसी प्रकार से आज आर्थिक आजादी के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे पांचवी आर्थिक रूप से शक्तिशाली भारत बन चुका है। वो तुम दूर रही है 1926 में, 2026 में ये भारत आर्थिक शक्ति में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और उम्मीद है जो इस 5 साल पूरे होते होते 2030 में हम आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएंगे। और सांस्कृतिक आजादी के लिए जम्मू कश्मीर के 370 खात्मा करके आज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी में कश्मीर में 78 वर्ष के बाद रेल की सुविधा देने का काम चिनाब नदी में बड़ा पुल बनाकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहां पर कश्मीर के लोगों को रेल सुविधा दे दिया। कब हुआ है? 370 हटा है, 35 हटा है। कमला दिशा में राम का मंदिर बनाए हैं, काशी विश्वनाथ में शिव कॉरिडोर बनाए हैं, महाकालेश्वरनाथ आप और हम माँ सीता के जन्मभूमि पुरोना धाम में भी हजारों करोड़ की राशि से माँ सीता के मंदिर का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि माँ सीता का जो आश्रम है, माँ सीता का जो साधना है, माँ सीता का जो सब की तपस्या है, पिता के पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक माता के रूप में, एक साध्वी के रूप में किस प्रकार की भूमिका माँ सीता ने मेरे समाज में दिया है, इसका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। राम ने किस प्रकार से उपेक्षित निर्बल समाज को संगठित करके किस प्रकार से भक्ति के वातावरण में समाज को जोड़ने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से हम सभी समाज मिलकर, सभी परिवार मिलकर इस राष्ट्र को इस इनका सबके साथ और जो खैक ले और पन्नी में पैक कर दो दबे, पन्नी में पैक कर दो। चिंता सब आगे करने के लिए, देखने के लिए यहाँ है, मैं सबको भी अभिनंदन करता हूँ। जाने अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे को दिए गए, मैं आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे उम्र में छोटे बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद, जो हमारे हमसे बड़े हैं उनको आप आप सभी ने मुझे खासकर प्रेम जी के प्रति मैं आपकी प्रतिभा का मैंने आकलन किया और मुझे उम्मीद है 2026 में और सुंदर व्यवस्था आपके विद्यालय में होगा। इसी प्रकार के स्वावलंबी जो स्वावलंबी होगा वही स्वाभिमानी होगा। इसलिए स्वावलंबन के बिना स्वाभिमान की कल्पना बेईमानी है। इसलिए प्रेम जी आपने जो लकीर खींचा है यह लकीर लंबी होनी चाहिए। आपके 25 लोगों का अनुसरण नौजवान करे, यह संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।